हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान ओशन चैनल। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक बड़ी अपडेट लाए हैं, एक और गवर्नमेंट जॉब की। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट है NCL यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से, जहां टेक्नीशियन और सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अब बहुत लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, तो शुरू करने से पहले मैं आपको NCL के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों, NCL इज अ सब्सिडायरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड is the largest coal producing company in the world, which yearly produces hundreds of million tons of coal, contributing to India's 82% of total coal production। और कोल इंडिया लिमिटेड के कई सारे ब्रांचेस हैं, जिसमें से एक है NCL। दोस्तों, इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने आप इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या फिर ITI बैकग्राउंड से होने चाहिए। अगर आप इन बैकग्राउंड से नहीं है तो ये वीडियो आप स्किप कर दीजिए। अब डिटेल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ये पोस्ट सुपरवाइजर और टेक्नीशियंस की है, जहां टोटल 512 सीट्स है। यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी गई है, जैसे कि 3 अगस्त 2020 से ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे और 25 अगस्त 2020 फॉर्म भरने की आखिरी डेट होगी। और दोस्तों, एप्लीकेशन फीस भी आपको फॉर्म भरते समय ही भरनी होगी, तो याद रखना इन डेट्स को। अब बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपए है और SC, ST और हैंडीकैप कैटेगरी के लिए फॉर्म फ्री है। अब बात करते हैं पोस्ट की, उनकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स की और किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं उसकी। तो दोस्तों, पहली सीट है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस की, जो कि ग्रेड C पोस्ट है, जहां आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और इस पोस्ट के लिए है 7 सीटें। अगली पोस्ट है मैकेनिकल असिस्टेंट फोरमैन की, ये भी एक ग्रेड C पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। और इस पोस्ट के लिए है 72 सीट्स। अब टेक्नीशियंस की पोस्ट की बात करें तो दोस्तों, आगे की सारी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपके पास ITI का कोर्स होना जरूरी है। तो सबसे पहली पोस्ट है फिटर की, जिसके लिए आप ITI क्वालिफाइड फिटर होने चाहिए और इस पोस्ट के लिए है 149 सीट्स। अगली पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की, जिसके लिए 174 सीट्स है और इस पोस्ट के लिए आप ITI क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन होने चाहिए। और अगली पोस्ट है टर्नर की, जिसके लिए आप ITI क्वालिफाइड टर्नर होने चाहिए और इस पोस्ट के लिए है 19 सीट्स। अगली पोस्ट है मशीनिस्ट की, तो दोस्तों इसके लिए आप ITI क्वालिफाइड मशीनिस्ट होने चाहिए और इस पोस्ट के लिए है 8 सीटें। अगली और आखिरी सीट है वेल्डर की, तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए आप ITI क्वालिफाइड वेल्डर होने चाहिए और इस पोस्ट के लिए है 83 सीट्स। अब सारी बातें हो गई सिवाय सैलरी के, तो अब सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, असिस्टेंट फोरमैन की सैलरी होगी मिनिमम 31,852 रुपीज और साथ में आपको 1 साल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब अगली पोस्ट है मैकेनिकल असिस्टेंट फोरमैन की, यहाँ भी सैलरी 31,852 होगी, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग पीरियड 2 साल के लिए होगा। अब जो टेक्नीशियंस की पोस्ट है दोस्तों, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर, इन सभी पोस्ट के लिए सैलरी पर डे मिनिमम ₹1065 होगी। और दोस्तों, इन सभी पोस्ट के लिए 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने कुछ एज लिमिट भी बताई गई है, जैसे कि आपकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 30 होनी चाहिए। लेकिन आप अगर SC, ST या फिर हैंडीकैप कैटेगरी से है तो मैक्सिमम एज 33 इयर्स होगी। अब बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। तो फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, आपके सिग्नेचर की कॉपी और ID प्रूफ। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करके फॉर्म भरते वक्त अपलोड करना है। अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके रेडी रखें, ताकि 3 अगस्त को फॉर्म आते ही आप सबसे पहले भर दे। आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। और इसी के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब भी कर दे और आपके दोस्त जो एलिजिबल है उनके साथ शेयर भी कर दे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।